इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। पिछले 24 घंटे दुनिया में किसी के लिए मुश्किल हो या ना हो, लेकिन अमेरिका, इजराइल और फिर उनके जो दो सबाब हैं, चाहे उसके कि वो मुस्लिम ममालिक के अंदर से हों, उनके लिए निहायत ही बेसुकूनी का बायस है। ना सिर्फ बेसुकूनी का बायस है, बल्कि उनके जो रिसर्च विंग्स हैं ना, वो लग चुके हैं ईरान में होने वाले जलजले से मुताल्लिक। मैं वो चीज़ें नहीं बताऊंगा कि किस तरह पहाड़ लर्जे, किस तरह गाड़ियां हिली, नहीं। मैं बहुत ही ट्रुथ बेस्ड बात करूंगा आपके साथ, जिसको मीडिया ने ना सिर्फ ऑब्जर्व किया, बल्कि इस इलाके की बंदर अब्बास की सेंसिटिविटी के हवाले से बताऊंगा। और ये टाइमिंग क्या है जी, जुम्मे के दिन ऐसा क्या हुआ कि हफ्ते के दिन ये अर्थक्वेक वाला मामला हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जेजरेट नहीं कर रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ जुम्मे के दिन ऐसा जिसके बिना पर हफ्ते के दिन मुबैना तौर पर ईरान को ये एक जौहरी एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, जिसके मुतालिक मुबालगा राई बहुत ज़्यादा है। अगर ये है तो उम्मत मुसलमान को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है। ईरान शायद उन गोल्स को अचीव कर गया जिसकी बिना पर फखरी ज़्यादा मारे गए थे। ईरान शायद उन गोल्स को अचीव कर गया जिसकी बिना पर ईरान के बेशतर साइंसदानों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया, कभी गोलियों के साथ, कभी बमों के साथ, कभी जहर देके, कभी किस तरीके से। शायद ईरान उस गोल को अचीव कर गया जिसकी बिना पर पिछले कई सालों से ईरान की जौहरी तनसीबात पर मुख्तलिफ तरीकों से हमले हो रहे थे, जौहरी प्लांट्स के ऊपर हमले हो रहे थे। शायद ईरान उन तमाम धमकियों को काउंटर कर गया जिसके बिना पर नफ्ताली बेनेट ने आने के बाद एक नया बजट अप्रूव कराया और स्पेसिफिक कर दिया ईरान से मुताल्लिक। शायद ईरान बहुत सी चीजों को काउंटर कर गया। अगर ये इतलात कंफर्म है जिसके हालात जो बता रहे हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ चागी देखा वजी पाकिस्तान में, हमने उसके पहाड़ों के रंग बदलते हुए देखे, उसमें से धुआं उड़ते हुए देखा है, और उसके जो मिट्टी के पार्टिकल्स को नीचे बहते हुए देखा है, और आज भी वो निशानियां बनी हुई हैं। और इससे बहुत सी मिलती जुलती चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। महज वो पहाड़ों का लरजना नहीं, मैं कुछ सेकंड चीज़ें, और हाँ कुछ नुकसान भी हुआ है। और ऐसा क्या स्पेशली जुम्मे के दिन हुआ जिसकी बिना पर ये अब बस कहा जा रहा है कि शायद ईरान उस छोटे पैमाने पर सही उस एक्सपेरिमेंट की तरफ कामयाबी के साथ एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ चला गया। उस मौके पर जब वियना के कॉन्फ्रेंस हो रही है, वियना के एग्रीमेंट के हवाले से ईरान ने दोबारा से अपनी आमादगी जाहिर की है। तो वीडियो आपने थोड़ी सी शायद डिटेल्ड हो जाएगी, लेकिन ट्रू बेस होगी और एविडेंस के साथ मैं इधर चलाऊंगा सारी आपके साथ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आपने बेस नहीं करना, मुकम्मल आपने वीडियो देखनी है। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में भी अच्छी और सही खबर आप तक पहुंच पाएगी। क्योंकि रेफरेंसेस साथ होते हैं, तो इसलिए मुझे कभी किसी किस्म की टेंशन नहीं है कि मैंने शायद कोई खबर कोई फॉल्स दी है, तो उसके साथ हाँ एंगल हम ज़रूर उसके साथ ज़रूर छेड़ देते। जुम्मे के दिन क्या हुआ जी, इतना आप लोगों को अंदाज़ा है कि बहरा अहमर रेड सी के अंदर, यानी अरब समंदर में 4 ममालिक की बहरी मशक़ें हो रही हैं, जिसमें अमरीका है, जिसमें इज़राइल है, जिसमें UAE है, हालिया तौर पर इसराइल को तस्लीम करने वाला, और बहरीन है जिसने गुज़िश्ता साल इसराइल को तस्लीम किया था। ये 4 ममालिक की, ये दोनों UAE और बहरीन जहन में आपने रखना है हमेशा। जब मैं बात करूं तो ये दोनों पंटर हैं सऊदी अरब के, हमेशा आपने जहन के अंदर रखना है। इन 4 ममालिक की तारीख की पहली फौजी मशकें बहरा अहमर के अंदर हो रही हैं। इजराइल, अमरीका, बहरीन और UAE, पहली बार ऐसा है कोई अरब ममालिक इसराइल के साथ मिलकर फौजी मशकें कर रहे हैं, ठीक है। और ये बड़े पैमाने पर मशकें जी। इन मशकों को लेके मैंने व्लॉग कोई नहीं बनाया, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया,
मैंने कही खैर सारी बात है, नया नया ताल्लुक बना तो इस हवाले से कुछ क्रॉस चल रहा होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। जुम्मे को ये चल रहा है रेफरेंस में, जुम्मे को इसराइल की जानिब से हाईली फौजी ऑफिशियल्स ने कहा था कि इन मशकों का कोई भी मकसद नहीं है सिवाय ईरान के। जी हां, रेड सी ड्रिल बाय यूएस, इजराइल, यूएई, बहरीन, अ मैसेज टू ईरान कि हम तुम्हारे पानियों के पास आ चुके हैं। अगर तुम्हें कोई तबाह करेंगे तो ये 4 मुमालिक ही करेंगे, ये कोई और नहीं। इसराइली फौजी जराए कह रहे हैं, ऑफिशियल्स कह रहे हैं। मैं ये छोटी चीज़ नहीं, मिडल ईस्ट मॉनिटर, ये छोटी साइड नहीं है जिसके साथ मैं आपको नथी करके आपको ये बात कर रहा हूं। तो इस पैमाने पर ये मशकें, और ईरान के लिए सीधी सीधी ये थ्रेट और धमकी थी। ठीक है, ईरान इस सिलसिले में वियना में जौहरी तनसीबात और जौहरी मुआहदों के हवाले से इतना तो आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में अगर इजराइल को किसी से डर है तो वो है मुस्लिम ममालिक से। और मुस्लिम ममालिक में सबसे ज्यादा किसी से लर्जा तारी होता है वो होता है ईरान से। ईरान की सारी खारजा पॉलिसीज, ईरान के सारे दिफाई बजट, ईरान की सारी मुआशी पॉलिसीज तमाम की तमाम, इजराइल की तमाम नत्थी होती हैं ईरान के साथ। और इसी तरह ईरान की तमाम पॉलिसीज का बेशतर हिस्सा इजराइल के साथ नत्थी होता है। इजराइल को यह पता है कि अगर मुझे कोई सफ़ा हस्ती से ख़त्म करेगा या मेरे मुतालिक कोई एग्रेसिव स्टेप उठाया जा सकता है तो वो ईरान की तरफ से उठाया जा सकता है। इतना पॉइंट आपको मेरे समझ आ गया। इस सिलसिले में नफ्ताली बेनेट ने कह दिया कि हमने ईरान को आगे बढ़ने नहीं देना। जौहरी चाहे इसके उन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट नफ्ताली ने कहा था, चाहे कुछ भी मुआहदे कर लें, कुछ भी मुआहदे कर लें आप लोग वियना के, ईरान ने जौहरी ताकत हासिल करके रहना है ही है। ये नफ्ताली साहब खुद कह चुके, ईरान मुसाद भी ये कह चुका हुआ जी, ईरान के आर्मी चीफ भी, इजराइल के आर्मी चीफ भी ये कह चुके हैं। दूसरी तरफ एक छोटी सी चीज आप सुन लें, आज तक आपने इतना देख लिया कि ईरान ने कभी नीज बेंड नहीं की है अमेरिका के सामने, स्पेशली ये वियना कन्वेंशन के हवाले से या वियना कॉन्फ्रेंस के हवाले से, वियना एग्रीमेंट के हवाले से हमेशा तनतने के साथ अपनी शराइत को सामने रखते हुए मॉनिटरिंग की इजाज़त देता है अपने जौहरी तनसीबात की, और उसके बाद पूरी शराइत रखता है। समटाइम मैं भी समझता हूँ कोई ये नूरा कुश्ती तो नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, लेकिन फिर जब नताइज सामने आते हैं और फिर जब होता तो फिर कहते हैं नहीं, ये शायद कोई अपनी पॉलिसीज़ खुद ही बना रहे हैं। तो मुझे भी समटाइम ऐसा लगता है कि कोई नूरा कुश्ती तो नहीं है ईरान की, लेकिन नहीं, इस सारी ग्राउंड को देखते हुए जब बहरा अमर से ईरान को धमकी मिली हो, उस वक्त हफ्ते के रोज 4:08 और 4:07 और 4:08 पर बंदर अब्बास, उसकी इंपॉर्टेंस भी सुना देता हूं ना आपको, उसकी 10 किलोमीटर गहराई, ठीक है जी, 10 किलोमीटर उसकी गहराई है, वहां से 6.2 और 6.4 मैग्नीट्यूड का जो जल्जला आया है, अकॉर्डिंग टू कुछ नहीं, ये तो पिक्चर देख ले जी, अर्थक्विक तकरीरुल जलाल, इनके मुताबिक 4:07 पे 6.2 और 4:08 पर 6.4 मैग्नीट्यूड का ये ज़लज़ला है, और जगह इसकी बता रही है 10 किलोमीटर डेप्थ है जी, जनूबी ईरान है, ये नक्शे के साथ आपके सामने। अच्छा जी, ये कुछ ज़रा फुटेज भी देख लें कि जिसमें लोग कह रहे हैं कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ, सिर्फ पहाड़ के नीचे हुआ, नहीं, ये मस्जिद के मंजर है जी, इसकी तबाही इस ज़लज़ले के हवाले से, ये घरों की तोड़ फोड़ है। अच्छा जी, ये जो मंजर देखें जी, क्योंकि ये ज़लज़ले के झटके पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर सुने गए हैं, सऊदी अरब तक के अंदर सुने नहीं गए, महसूस किए गए, यूएई के अंदर महसूस किए गए, कतर के अंदर महसूस किए गए। तो यूएई का ये मंजर देख लें आप, जहाँ बड़ी लंबी बिल्डिंग्स है, जहाँ अर्थक्वेक का कोई प्रिडिक्शन ही नहीं है कि ये कोई ऐसे फॉल्ट लाइन के ऊपर है। ये देख लें लोगों के अंदर अफरा तफरी, किस तरह इन बिल्डिंग्स के पीछे गाड़ियाँ आ रही तिरछी पड़ी हुई हैं, जो जहाँ है वहीं रुक गया और लोग घबरा कर बाहर हैं जी, ये भी चीज़ देख लीजिए। अच्छा जी, अब मैं आपको सिर्फ बंदर अब्बास की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं जी, और कोई और नहीं, बंदर अब्बास यूरेनियम प्रोडक्शन प्लांट जी, ये देख ले जी, बंदर अब्बास यूरेनियम प्रोडक्शन प्लांट BUP, जिसके मुताबिक इस नक्शे के अंदर यह साबित हो रहा है कि ईरान का यूरेनियम का जो प्रोडक्शन प्लांट है ना, वो इस जगह पर मौजूद है। तो ये गैर मामूली जगह पर हुआ है, 10 किलोमीटर डेप्थ में, ये गैर मामूली जगह पर जहां ये ज़लज़ला आया है, इसलिए इसके बेशतर और यानी कहते हैं ना कवी इम्कानात ये हैं कि ईरान ने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कुछ कर दिया है।
और कुछ करने से मुराद ये है कि कुछ मामूली नौयत के 2 प्रैक्टिस उन्होंने बता दी कि हाँ तुम समंदर से हमें धमकी दे रहे हो तो ज़मीन से हम तुम्हें धमकी दे रहे थे। लेकिन एक चीज़ और थी वीडियो से मुतल्लिक, मैंने कहा मैं आखिर में आपको वो वीडियो भी दिखा देता हूँ। और वो वीडियो इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि मैंने चागी वाले मामले को भी देखा है। आप ये भी देख रहे हैं कि गाड़ी लरज़ रही है, ये सब है। ये देख लें जी, ये पहाड़ कैसे खसो खाशाक की तरह नीचे गिर रहे हैं। ये गैर मामूली धमाका है। ये देखें, ये हैं मट्टी के मगर साथ साथ पहाड़ जैसे कहते हैं पत्थर के भी हैं, लेकिन ये वो इलाका है जहाँ ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। तो दोनों पॉइंट्स ये, और मैंने कहा मैं आपके सामने आगाह कर दूँ। हाँ फिर बता रहा हूँ, अगले 24, 48, 36, 72 वीक मंथ सबसे ज़्यादा बेसुकूनी के लिए मैं खुश हूँ वो अमेरिका और इज़राइल के लिए। और सारी बात उनके हवारी स्पेशली जो ये प्रैक्टिस कर रहे थे समंदरों के अंदर इज़राइल के साथ मिलके, उन सब के लिए काफ़ी तकलीफ़ दें और उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है पता तो कराएं ये हुआ क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो, रेफरेंसेस क्रॉस चेक लगी हो तो प्लीज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पहली बार देख लो सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।